तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही आसान है। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। भाई निकालना है हमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। देख के तो थोड़ा सा लग रहा है हल्का सा भयानक, लेकिन एक्चुअली में भयानक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करके कुछ आएगा आगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसका उपयोग करके भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पा रहा होगा कैसे बनाए और वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ना। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा कि कॉट थीटा बराबर भाई 7/8 दिया है। अब कोई बच्चा क्या सोचेगा सुनो ना, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। उसका नाम कुछ भी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ABC या PQR। ये एंगल थीटा है तो सबसे पहले यहाँ थीटा लगाना ना भूलें। ये एंगल थीटा ले ले। ठीक है, ये तो हो गया। सर कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस P/B होता है। तो टैन थीटा का उल्टा ही तो कॉट थीटा होता है, तो B/P हो जाएगा। जा कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, देखो टैन थीटा पब मैंने बताया था, तो P/B, तो कॉट थीटा B/P हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में मेरा B और नीचे है P। अब ये बात है एक्चुअली में कि 7K और 8K हम लोग ले सकते हैं और K काट सकते हैं, लेकिन अब हम जब भी स्कूल में या बोर्ड में जब आए तो हम ऐसे ही बनाएंगे। बेस मेरा क्या हो जाएगा? 7K लेंगे। परपेंडिकुलर मेरा क्या लेंगे? 8K लेंगे। अब मेरे को चाहिए हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पता है, पहले से लगातार हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? 49K², और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8K का द होल स्क्वायर मतलब 64K²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 4 10, 1 11 हो जाएगा, और ये हो गया K² और ये रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, ये मेरा हो गया अंडर रूट में। अब मेरे को चाहिए क्या? तो अब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट 113 ही होगा और K बाहर निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस भी यहाँ मेरे निकल के चला आया 113 इंटू K। अब हमें चाहिए ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब किसी को पता होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? तो A² माइनस B² होता है। सर ये तो पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो अभी पता कर लो, अभी देख लो, है ना। A प्लस बी देख लो, यहाँ पर उतार लेना। ठीक है, A प्लस बी कोई चीज़ है और ये A माइनस बी है, तो ये मेरा हो जाता है A² माइनस B²। क्या कैसे आ रहा है सारा चीज़ें बताएंगे, ताकि कोई भी मतलब कि गरीब से गरीब बच्चा दिमाग से वो भी समझ सके। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी। देखो A के जगह हम 1 लिया है यहाँ पे, और B के जगह साइन थीटा लिया है, तो A के जगह हम रख देंगे क्या? 1 का स्क्वायर, और B के जगह हमने क्या रख देना है? साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा के द होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का द होल स्क्वायर बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें पच नहीं रही है क्या? डाइजेस्ट नहीं हो रही है? कर लो कि यही होता है। ठीक है, आगे काम आएगा। ठीक है, अब नीचे देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने इसको अब छोटा कर दिया। आगे बढ़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखा जाए और देखा जाए तो ये कॉट स्क्वायर थीटा ही है। एक्चुअली में कॉट स्क्वायर थीटा ही है, 49/64 ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा अलग तरीका से करना है, क्योंकि वो बच्चा अभी नहीं जान रहा है, क्योंकि बताया भी नहीं है। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो 8K। साइन थीटा के जगह हम रखेंगे साइन थीटा का द होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा के जगह हम रखेंगे 8K परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस √113 इंटू K। कन्फ्यूज नहीं होना है,
साइन थीटा का द होल स्क्वायर एक्चुअली में ये है, लेकिन हम रखेंगे साइन थीटा का पहले वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू होता है कितना, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो हमने रख दिया p यहाँ पे है 8k और h है मेरा √113 इंटू के, तो हमने रख दिया। अब इसका द होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस मेरा है 7k और हाइपोटेनस है मेरा वो √113 इंटू के का द होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाना है, थोड़ा यहाँ गंदा हो गया, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और लिखते हैं, देखो क्या ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस 64k² और ये हो जाएगा रूट से निकल के हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। देखो a/b, ये a/b के द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाता है a²/b²। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, है ना। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा अरे ये तो जानते ही हैं सर, क्या बार बार बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बता देना मेरा फ़र्ज़ है ताकि जो बच्चा नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ा सा सहूलियत फील हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा क्या 49k² डिवाइडेड बाई ये 113k²। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 1113k² माइनस 64k², और ये हो जाएगा 1113, देखो बटा का घटाव है, बटा का घटाव, हाँ बटा घटाव ही है और क्या, माइनस 49k² और रूट 117k², 117k² नीचे से वो कट जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अब बोलो ये कितना आने वाला है, तो 117 में से 64 जाएगा तो 64, 36, 36 से 10 46, 46 से 3 49, 49k² और ये कितना हो जाएगा, तो भाई 64k², k² से k² कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा कितना 49/64। ये फाइनली आंसर आया, तो ये फाइनली आंसर आया। ओके, अब इसी चीज़ को दूसरे तरीका से अगर हम बनाते और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहता तो भी बड़ा आसानी से बनता, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा जान लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम रख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखते रहे तो बताओ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वो मैंने बोला था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सर ये सब तो दिमाग खराब हो जा रहा है, बिल्कुल दिमाग खराब होगा, वाजिब बात है, क्योंकि आप अभी नहीं जान रहे हो इसलिए दिमाग खराब होना तय है। लेकिन कोई बच्चा ये सोच के समझेगा कि सर जो बता रहे हैं ना बस उसको सुनते जाना है, क्योंकि पूरी पिक्चर देखने के बाद ही हमें कहानी या हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, तो बिना पूरा पिक्चर देखे तो हम बता ही नहीं सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो सर ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये द होल स्क्वायर है, जैसे a² बटा b² बराबर a/b के द होल स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्चुअली में कॉट स्क्वायर थीटा ही होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का द होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, जगह भी नहीं बची है, थोड़ा सा हम मिटा के बताते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। हमको थोड़ा सा अंदर डाउट रहता है कि पता नहीं कौन बच्चा समझ रहा होगा कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा होगा, इसलिए एक एक बात को बताना थोड़ा जरूरी है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा का द होल स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा बटा साइन थीटा, cot थीटा होता है, और cot थीटा के द होल स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होता है, और cot स्क्वायर थीटा ऑलरेडी दिया, cot थीटा दिया है 7/8, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/64 होगा, जो कि यही आंसर आया हुआ था। फाइनली इस क्वेश्चन को हम लोग किए फिनिश, और cot स्क्वायर थीटा ही है, ये है क्या, ये भी cot स्क्वायर थीटा ही है, और यहाँ पे दूसरे नंबर सवाल में भी cot स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा है, और cot थीटा यहाँ दिया ही है, तो cot थीटा दिया है तो उसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, तो हम बहुत ही जीरो से आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि हर क्वेश्चन को एक एक करके, हर एक क्वेश्चन के मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ बच्चों, देख लेते हैं। देखो क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो भैया मेरे कि 3 cot A दिया है, 3 cot A दिया है और ये बराबर 4 है, तो एक काम करते हैं cot A बराबर हम लिख लेते हैं 4/3, और cot A tan A के रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हमें tan A लिखने का मूड हो तो क्या करेंगे, पलट देंगे, 3/4 लिख देंगे। अब बोल रहा है क्या कि चेक कीजिए ना कि ये और ये दोनों बराबर है क्या, वेरीफाई करने वाला, वो जो 6ठा 7वां में लास्ट में सॉल्यूशन दे देने के बाद कॉर्नर पे लिखता है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले LHS को उठाएंगे। ठीक है, LHS को क्या करेंगे, उठाते हैं, और क्या दिया ये 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A दिया है। अब पुट करना है हमें वैल्यू, और क्वेश्चन को शूट करना है, सिंपल सी बात है। tan A बराबर अपन निकाल चुके हैं 3/4, तो 1 - tan A की जगह 3/4, और चूंकि इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। 1 + tan A बराबर 3/4 द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कितना आ रहा है। हमने LHS लिया है, तो 1 - ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये भी 1 + 9/16। थोड़ा फास्ट किया जाए क्या कैलकुलेशन, बिल्कुल 16 में से 9 गया, 7/16, 16 ये कैंसिल होने वाला है ना, 16 और 9 25, तो 7/25 आ गया मेरा LHS। अब लेते हैं हम क्या, RHS को लेते हैं। किए क्या है यहाँ पे भाई, सिंपल सा बात है, बटा घटा और बटा का जोड़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, तो इससे पहले हमें सबसे पहले tan A जो दिया है वो 3/4 दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बदल लेते हैं RHS को सॉल्व करने के लिए। tan A P/B 4 दिया है, तो 3 4 जब आता है, परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो, तो हाइपोटेनस 5 आता है, आप निकालना पक्का आएगा। ठीक है, और इसका हम एंगल ले लेते हैं A। ठीक है, अब cos स्क्वायर A बताओ भाई, तो cos A पहले निकाल लेते हैं, cos A B/H 4/5, और sin A मेरा कितना होगा बताओ, तो P/H, तो 3/5। अब शुरू करते हैं, RHS को ले लिए हमने, तो ये हो गया मेरा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। cos 4/5, उसका स्क्वायर 16/25 माइनस साइन A का द होल स्क्वायर, इट मीन्स कि 3/5 मतलब 9/25। अब LCM लो भाई, 25 आएगा और 16 में से 9 गया 7, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे LHS बराबर मेरा क्या है, RHS है। हमें चेक करना है क्या कि ये इसके बराबर है क्या, है या नहीं, तो बिल्कुल है, तो हम बोल देंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट जो है हमारा जो भी सवाल दिया गया है ना, इज ट्रू, और लिख देंगे वेरीफाइड, मारो मोहर एकदम धकार से, एकदम खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरीका से करेंगे। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रही होगी अब पूरी तरीका से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि कोई भी ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसमें राइट एंगल B पे है, मतलब ये B पे राइट एंगल है, ऐसा यही ट्रायंगल है। ओके, tan A बराबर दिया है 1/√3, हमें निकालना है इसका वैल्यू। और एक इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इसमें सीखने वाली बात ये है कि जो बच्चे एंगल A और C के समय परपेंडिकुलर और बेस कैसे बदल जाता है वो अभी तक नहीं सीख पाए हैं, तो इस क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर से मौका यहाँ पे आया है। और देखो भाई, अब है क्या, ये बोल रहा है कि sin A इंटू कॉस से निकालना है और cos A इंटू साइन से निकालना है ना। ये एक फार्मूला ही है,
साइन ए प्लस सी का, लेकिन हम इस पे अभी वो चीज़ें चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि हमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है भैया मेरे tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। tan a बराबर √3, तो ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है tan a, हमने a इसको माना। तो जब हम इस एंगल को मानेंगे a, तो इस एंगल के सामने वाले ये जो BC है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये मेरा इस एंगल के साथ वाला जो AB साइड है ये बेस हो जाएगा, और 90 के तो सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा कितना 1k, मतलब सिंपली k, और ये मेरा हो जाएगा कितना √3k, क्योंकि tan a बराबर होता है मेरा परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस मेरा ये है, तो ये निकाल लेना है हमें। इसको निकालने के लिए धड़ाक से करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 4k² दैट इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, 30-60 का ये चीज़ें हैं। आगे और डीपली जो ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्या कि आया कैसे। तो ये हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है ये मैंने बार बार बता रखा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2k आ गया अब हमारा। अब हमें चाहिए क्या, तो पहला है हमारा साइन ए। साइन ए निकाल लो भाई, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए साइन ए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। साइन ए बराबर p/h, p/h ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ बाई 2k। के कट जाएगा, साइन ए बराबर 1/2। अब मेरे को चाहिए क्या, cos c। लो भाई अब देख लो, तो ये एंगल अगर c है, ये एंगल c है और इस एंगल के लिए मुझे चाहिए, तो हमें ये परपेंडिकुलर मानना है। ये परपेंडिकुलर मान लेंगे क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल के सामने वाला साइन सी एंगल के सामने, सॉरी एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो cos c बराबर b/h होता है, तो b ये हो गया बेस, cos c ये हो गया मेरा बेस k, और हाइपोटेनस मेरा हो गया 2k। कैंसिल, फिर ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे काम खत्म। अब हमें चाहिए क्या, तो साइन ए cos c हो गया। अब cos a चाहिए मेरे को, तो cos a, तो cos a ये एंगल हुआ। इस एंगल के लिए ये जो साइड है एडजेसेंट साइड हुआ, यही साइड बेस होगा, और ये मेरा हो गया 3k। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 3k। अब ये क्या हो गया, बेस बटा हाइपोटेनस होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनस, k से k कैंसिल, और ये मेरा हो जाएगा क्या 3/2। तो ये मेरा आ गया 3/2। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या साइन c, तो साइन c चाहिए ना, तो साइन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन एंगल c के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, बेस सॉरी ये √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर इस एंगल c के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, मतलब √3 के, और हाइपोटेनस मेरा हुआ 2k। k से k कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, साइन ए cos ए। देख लो साइन ए कितना आ रहा है, यहाँ पे साइन ए cos c प्लस cos a साइन c, तो साइन ए मेरा कितना है, तो 1/2 इंटू cos c मेरा 1/2 प्लस ये है √3/2 इंटू साइन सी भी है √3/2, बस जोड़ देना है, ये 1/4 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 3/4, मतलब फाइनली 4/4 1। कर लेना आप, देखना कर लेना, ये आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, नीचे हमारा एलसीएम 4 होगा, ये 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 2 भी है, दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।